वाले हैं कि मैंने पॉलिनेशन कैसे की हुई है। तो गाइस आप ज़रा जूम में आ जाओ, ये देखो आपको ये पेटल जो है वो कुछ कट की हुई दिख रही है। हेलो गाइस, एंड जो हमारा आज का टॉपिक है हमारे अडीनियम के पॉलिनेशन के ऊपर और इसके डिजीज़ेस के ऊपर। जो मेन कॉमन डिजीज़ है हमारे अडीनियम में है वो है लीफ ड्रॉप। आपको ये डिजीज़ आया ही होगा गाइस, ये येलो होके लीव्स गिरना शुरू हो जाते हैं। अडीनियम में ये कॉमन सा रीज़न होता है इसके पीछे जो हम को समझ में नहीं आता और हम इस पे पेस्टिसाइड ट्राई करते हैं, बट इसके लिए एक अलग सा टॉपिक लगेगा। तो एक शॉर्ट में बता देता हूँ, ये जो येलो लीव्स होते हैं कि कभी भी पॉलिनेशन होती है हमारे फ्लावर्स में, या कुछ कभी भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती है हमारे अडीनियम के टेम्परेचर पे, तो इसके ऊपर असर गिरना शुरू हो जाता है। जैसे कि तुरंत ही ठंड गिर जाए तो ये इसके जो लीव्स होते हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तो एक कॉमन रीज़न है ये, बिकॉज ये येलो होते हैं और ये विंटर का एक कॉमन रीज़न है गाइज, ये येलो होने के लीव्स गाइज। सो एक शॉर्ट सा मैंने आपको बता दिया गाइज। इसके लिए आपको कौन से पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करने के हैं, सिर्फ आपको इसमें वाटर जो है वो कम डालना है, बिकॉज अडीनियम जो होता है उनको वाटर बहुत कम लगता है और ये सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके कॉर्डेक्स में पानी जो होता है वो स्टोर रहता है। पॉटिंग मिक्स के लिए भी अलग सा टॉपिक लगेगा, बट आज का हमारा टॉपिक इस फ्लावर के ऊपर है कि इसकी पॉलिनेशन और सीड पॉड। सो यही मेन टॉपिक होते हैं जो सब लोग ट्राई करते हैं कि हमारे अडीनियम में सीड पॉड्स ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। सो जो मेन रीज़न होता है इसके लिए वो है फ्लावर, बिकॉज फ्लावर ही इसके लिए मेन रीज़न होता है। फ्लावर जो होते हैं उसमें ही पॉलन ग्रेन्स होते हैं और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वही सीड पॉड रेडी करते हैं। बट इसको पॉलिनेशन कैसे करने का है, बिकॉज हनी बीज या बटरफ्लाइज ये जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो आसपास कभी कभी नहीं आते, तो फ्लावर्स की पॉलिनेशन भी नहीं होती और फ्लावर्स गिर जाता है थोड़े दिन के बाद। सो यदि आपको इसकी पॉलिनेशन करके सीड पॉड चाहिए और बहुत सारे छोटे छोटे एडीनियम चाहिए, आपको बोनसाइज चाहिए ऐसे, तो आप पॉलिनेशन हैंड पॉलिनेशन कर सकते हो गाइज। सो आप देख सकते हो एक पेटल जो है वो आगे आ चुकी है। मैंने इसकी पॉलिनेशन की हुई है, हैंड पॉलिनेशन, बट ये ऐसा भी नहीं है कि आप पॉलिनेशन कर रहे हो तो ये सक्सेसफुल हो जाए। इसको बहुत सारा देर लगता है, कभी कभी नहीं होता, 5 बार करो 10 बार करो, बिकॉज ये ज़रा हार्ड होता है पॉलिनेशन करना, बिकॉज वो ग्रीन स्टिग्मा होती है उसके नीचे हमको पॉलन ग्रेन्स लगाना पड़ते हैं, और यदि वो उसको सनलाइट मिल जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, और हमारे एडीनियम में पॉलिनेशन नहीं होती। तो आपको इसको हम अभी यही देखने वाले हैं कि मैंने पॉलिनेशन कैसे की हुई है। तो गाइस आप ज़रा जूम में आ जाओ, ये देखो आपको ये पेटल जो है वो कुछ कट की हुई दिख रही है। मैंने ये कट करके इसको यहाँ से पॉलिनेट किया है गाइस। इसके अंदर जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं और वही पॉलन ग्रेन्स हमको चाहिए होते हैं, और उसके लिए जो नीडेड थिंग्स होते हैं गाइस, एक टूथपिक, एक गाइस कौन सी भी आपको टूथपिक लेने की है, बाद में आपको एक ईयरबड्स लेने का है जिससे आपको पॉलन ग्रेन्स इकट्ठा करने आए, नहीं तो आपको टूथपिक से ही वो पॉलन ग्रेन्स उठा के हमारे उसी फ्लावर में जो स्टिग्मा होता है ग्रीन कलर का उसके नीचे प्लेस करने का है। बट ये ऐसा ही नहीं है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, इसको देर लगता है थोड़ा, बट आपको ये कंप्लीट शेड में रखने का और उसी जगह पर रखने का है जहाँ पर आप रखने वाले हो, ज़्यादा से शिफ्ट भी नहीं करने का इसको। बट अभी मैंने किए पॉलिनेशन तो आपको रिजल्ट्स भी ज़रूर से बता दूंगा गाइस। आपको यदि क्रॉस पॉलिनेशन करने की है, मतलब इसके पॉलन ग्रेन्स निकाल के इस फ्लावर में डालने हैं, तो इसकी क्रॉस पॉलिनेशन होती है, या तो ये फ्लावर की ग्रेन निकाल के दूसरे फ्लावर में डालने का, मतलब ये अभी पिंक कलर का है तो इसकी कौन सी भी डबल पेटल, कौन सी भी आपको मिक्स ब्रीड चाहिए तो आप उसको पॉलिनेट कर सकते हो, और जो अडेनियम आ जाएगा उसमें जो फ्लावर्स आ जाएंगे वो अलग आ जाएंगे, मिक्स आ जाएंगे। सो यही होती है पॉलिनेशन इसके ऊपर। बट कभी कभी हनी बीज जो करते हैं वो बेस्ट होता है, बेस्ट मेथड होती है उनकी। तो आसपास हनी बी हो तो ये पॉलिनेशन हो जाती है, बट हैंड पॉलिनेशन भी आप ट्राई करो गाइज, इसके ज़रूर से सीड पॉड्स आ जाएगा गाइज। सीड पॉड मतलब एक फ्रूट होता है जहाँ से ये वाला जो आपको दिख रहा है अभी, ये फ्लावर जो होगा वो
2 वीक्स 3 वीक्स या मंथ के बाद ये फ्लावर गिर जाएगा नीचे, और ये जो आपको पीछे वाला दिख रहा है, पीछे वाला पोर्शन में से निकलता है हमारा सीड पॉड। यहाँ से हमारा सीड पॉड निकलता है, जो उसको फ्रूट भी बोल सकते हैं। बट आप जब पॉलन ग्रेन्स आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया है, नीचे आपको स्टिग्मा के नीचे लगा दिया है, तो आपको ये जो फ्लावर होगा वो एक सेलोटेप से कवर करना होगा, जिससे वो कवर रहे पॉलन ग्रेन्स और सूखे ना। सो ये जो प्रोसेस होती है इसके लिए 1 2 3 वीक्स लगते हैं। जब फ्लावर गिरता है तभी वो बढ़ते जाते हैं, और जो सीड पॉड मैच्योर होते हैं बड़े, तो उनके लिए एटलीस्ट 1 मंथ लगता है मैच्योर होने को। और एक बात ध्यान में रखनी होगी गाइस, बिकॉज सबको ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि कभी कभी ये पेटल्स जो होते हैं वो वही गिर जाते हैं, कभी कभी सीड पॉड्स रेडी हो जाते हैं और वही भी गिर जाते हैं, तो वो ज़रा सैड हो जाते हैं। बट इसका रीज़न ये होता है कि अपना जो अडेनियम हो उसकी एज, यही मेन टॉपिक है। आप कभी भी पॉलिनेशन कर रहे हो तो इतना ध्यान में रखना होगा, अपने अडेनियम की कितनी एज है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि कितनी देर तक वो सीड पॉड हमारे इसमें रख सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है। बिकॉज अडेनियम अगर 1 ईयर का हो तो वो सीड पॉड नहीं रखेगा, एटलीस्ट आपका एडेनियम 2 to 4 years to 5 years का एडेनियम चाहिए, तभी वो सीड पॉड रेडी कर सकता है। और कभी कभी एक रीज़न यही भी होता है, आपका एडेनियम बड़ा हो, सीड पॉड रेडी किए हो, तो हम पानी डालते हैं और वो सीड पॉड गल जाते हैं। यही रीज़न होता है, पेटल्स गिरते हैं, सीड पॉड गिरते हैं, कभी कभी लीव्स गिरते हैं। तो वाटर इसमें कम डालने का है, और आपको ये देखने का है कि आपका जो अडेनियम हो वो 3 to 4 years एटलीस्ट हो, जिसमें आप पॉलिनेशन अच्छे से करो। बिकॉज 1 to 2 years ये जो अडेनियम होते हैं उसमें पॉलिनेशन करके सीड पॉड नहीं रेडी होते, अब तक नहीं हुए किसके भी गाइज। सो मेरा जो अडेनियम है वो 4 years का है, आपको नीचे से दिख रहा होगा, ये नीचे डबल है इसके, मतलब मैंने अभी इसको उठा दिया है। जब मैंने रिपोर्ट किया इस अडेनियम के लिए वो इतना अंदर था, तो एट द फर्स्ट आई रिमूव लाइक दिस, एंड एट द सेकेंड मतलब अभी 2 to 3 weeks हो गए, तो मैंने इतना निकाल दिया इसको। यहाँ पर मेरा इतना ही टॉपिक था आज। ऐसे ही वीडियो आपको सॉइल मिक्स में चाहिए और अडेनियम के केयर के ऊपर चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इसकी अपडेट ज़रूरी दूंगा गाइज, इस सीड पॉड के जब बनेगी गाइज। और इसके ऊपर एक आप देख सकते हो, इसके बहुत से ब्रांचेस रेडी हो गए। ये मैंने किया है इसकी प्रूनिंग, आप देख सकते हो, यहाँ से प्रून किया है, यहाँ से प्रून किया है, यहाँ से प्रून किया है। तो क्या होता है, यहाँ से प्रून करोगे तो 2 ब्रांचेस निकल जाएंगे। ऐसे इसकी एक ये होती है, ट्रिक होती है, जब आप एक ब्रांच कट कर रहे हो तो 2 ब्रांचेस साइड से आ जाते हैं, 3 ब्रांचेस 4 ब्रांचेस, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। तो गाइस प्रूनिंग, केयर, पॉटिंग मिक्स और पॉट के ऊपर भी आ जाएगा। आपको पॉट बहुत ही छोटा रखने का है, ना कि बड़ा रखने का है, जिससे अडेनियम की रूट्स इधर ही घूमे और जो कॉर्डेक्स हो वो बड़ा हो जाए। और कभी कभी इसका कॉर्डेक्स सॉफ्ट हो जाता है, तो वो कभी कभी फंगस भी लगा होता है, गल भी जाता है, और कभी कभी एक नेचुरल वे होता है जो कॉर्डेक्स उसका सॉफ्ट हो जाता है। इसको पानी कम मिल जाता है और सनलाइट ज़्यादा मिल जाती है, तभी इसका कॉर्डेक्स सॉफ्ट हो जाता है और दबा दबा से लगता है। तो बस आज के टॉपिक मैंने इतना ही बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गिव अ बिग थम्स अप फॉर दिस वीडियो।